क्या आप जानते हैं कि कर्ण और अर्जुन की शत्रुता केवल महाभारत कालीन में ही नहीं थी, बल्कि कई युगों पहले ही आरंभ हो गई थी। कर्ण और अर्जुन ने केवल द्वापर युग में ही युद्ध नहीं लड़ा था, बल्कि पूर्व जन्म में भी उनका बेहद प्रलयंकारी युद्ध हुआ था जो अधूरा रह गया था। आखिर कौन थे कर्ण और अर्जुन? अपने पूर्व जन्म में आखिर कैसे हुई थी वास्तविकता में कर्ण और अर्जुन की उत्पत्ति, और ऐसी क्या शत्रुता थी उन दोनों में जो युगों तक चली? इसका उत्तर जानने के लिए इस रोचक वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पद्म पुराण सृष्टिखंड अध्याय 14 में भीष्म ने ऊषी पुलस्त्य से पूछा, शत्रुओं को मारने वाले अर्जुन की 3 पुरुषों से कैसे उत्पत्ति हुई? कानीन कर्ण को सूत पुत्र क्यों कहा जाता है? उन दोनों में स्वाभाविक बैर क्यों हुआ? इस विषय को जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, कृपया आप मुझे बतलाएं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा, शंकर जी द्वारा ब्रह्मा जी के 5वें मुख के काट दिए जाने पर उन्हें बहुत क्रोध आया, जिसके कारण ब्रह्मा जी की मस्तक से पसीना निकला और उन्होंने उस पसीने को पृथ्वी पर छटक दिया। उसी पसीने से एक विशाल धनुष बाणधारी, कुंडल धारण किए हुए, हजारों कवच पहने हुए एक वीर पुरुष उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा जी से पूछा कि आज्ञा दें, मैं क्या करूं? तब रुद्र की ओर इशारा करते हुए ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि तुम इसका अंत कर दो, जिससे ये पुनः उत्पन्न ना हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर वह पुरुष शंकर जी का पीछा करने लगा। तब भगवान शिव विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां भगवान विष्णु ने अपनी हुंकार भरी ध्वनि से उस पुरुष को मूर्छित कर दिया और महादेव से पूछा कि मैं आपकी और कौन सी इच्छा पूरी करूं। तब भगवान शंकर ने कपाल दिखाकर कहा, मुझे भिक्षा प्रदान करें। रुद्र की कपाल पानी देखकर भगवान नारायण ने उन्हें अपनी दाहिनी भुजा दान कर दी। उसको शंकर जी ने अपने अत्यंत तीक्ष्ण त्रिशूल से काट दिया। उसके कारण भगवान श्री हरि की भुजा से खून की धारा बह निकली और उस कपाल के भीतर गिरने लगी। वह धारा देवताओं के 1000 वर्ष प्रयत्न श्री हरि की भुजा से प्रवाहित होती रही थी। उसके बाद भगवान नारायण ने शिवजी से पूछा कि तुम्हारा पात्र भरा कि नहीं? शंकर जी ने कपाल को उंगली से छूकर कहा, हाँ, भर गया। शिवजी की वाणी को सुनकर भगवान विष्णु ने उस धारा को रोक लिया। श्रीहरि के सामने ही शंकर जी ने उस पात्र को अपनी दृष्टि पात्र द्वारा मंथन किया। मत जाते हुए उस रक्त में कलमसी कलिल तथा बुलबुले निकलने लगे। उसके बाद उससे किरीट धारण किए हुए एक धनुर्धारी पुरुष पैदा हुआ। वह अपनी पीठ पर 2 तूणीरों को बांधे था। उस पुरुष को देखकर भगवान विष्णु ने रुद्र से कहा, हे शंकर, कपाल में ये कौन सा नर उत्पन्न हो गया है? शंकर जी ने कहा, हे नाथ, ये नर नामक पुरुष है तथा ये श्रेष्ठ अस्त्रों के जाता है। आपने इन्हें नर कहा है, अतः इनका नाम नर ही होगा। ये नारायण के सखा नर होंगे जो असुरों का वध करने में आपकी सहायता करेंगे। जान की परीक्षा में ये मुनि विजय होंगे। ब्रह्मा का 5वां सिर अधिक तेज से युक्त है। ब्रह्मा जी के दिव्यमान तेज से, आपकी भुजा के शोमित से तथा मेरी दृष्टि के पड़ने से ये 3 तेज से युक्त होंगे। इन तेजों के संयुक्त के कारण यह युद्ध में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, जो असुर, देवताओं और इंद्र के लिए आवृत्य तथा दुज्य होंगे। उनके लिए भी ये भयंकर होंगे। उस समय उस कपालस्थ पुरुष ने शंकर जी तथा श्रीहरि से पूछा कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? उस समय शंकर जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने जिसे अपने तेज से उत्पन्न किया है, उस धनुर्धारी पुरुष का तुम अंत करो। भगवान विष्णु की हुंकार से ये घोर निद्रा में पड़ा हुआ है, इसको तुम शीघ्र भस्म कर दो। इतना कहकर भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद नर ने उसे अपने बाएं पैर से मारा। ऐसा करते ही वह महाबलवान रौद्र पुरुष उठ खड़ा हुआ। उसके बाद उस स्वेदज एवं रक्तज दोनों में महायुद्ध हुआ। स्वेदज वो पुरुष था जो ब्रह्मा जी के पसीने से उत्पन्न हुआ था, और रक्तज भगवान शंकर और ब्रह्मा जी के तेज तथा भगवान विष्णु के रक्त से उत्पन्न हुआ पुरुष था। इसके बाद रक्तज पुरुष ने स्वेदज पुरुष के एक कवच को तोड़ दिया। इस तरह से परस्पर में स्वेदज तथा रक्तज पुरुषों की युद्ध करते हुए देवताओं के 2 वर्ष बीत गए। तब भगवान वासुदेव ब्रह्मा जी के धाम गए और उनसे बोले, आज रक्तज ने स्वेदज पुरुष को मार दिया। इस कथन को सुनकर ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए। उन्होंने मधुसूदन से कहा, हे हरि, ये पुरुष इस जन्म में जीवित हो जाए। भगवान विष्णु ने कहा, ऐसा ही होगा, और वहां जाकर भगवान विष्णु ने उन दोनों के युद्ध को रोककर कहा कि दूसरे जन्म में कलयुग तथा द्वापर के संधिकाल में एक महायुद्ध होगा। उस समय मैं तुम दोनों को आमने सामने मिलाऊंगा।
उसके बाद विष्णु जी ने सूर्य तथा इंद्र को बुलाकर कहा कि इन दोनों भद्र पुरुषों का आप दोनों पालन करें, ये मेरी आज्ञा है। हे सूर्य, ये स्वेदज पुरुष है, इसको आप द्वापर के अंत में अपने अंश से पृथ्वी पर देवताओं का कार्य करने के लिए अवतीर्ण बनाएंगे। यदुओं के वंश में शूर नामक महाबलवान राजा होंगे, उनकी अप्रितम सुंदरी प्रीथा नाम की पुत्री होगी, उसी के गर्भ से ये कानीन कुंती नंदन होगा। बाद में श्रीहरि ने देवराज इंद्र से भी उसी प्रकार से कहा, हे इंद्र, रक्तज नर को मेरी कृपा से आप अपने अंश से युक्त करके भूलोक में भेजेंगे। ये सुन दुखी होकर इंद्रदेव ने भगवान विष्णु से कहा, इस मानव यंत्र के बीते हुए 24वें युग में रघुकुल के महाराज दशरथ के घर में अवतार लेकर आपने रावण का वध करके देवताओं को शांति प्रदान करने के लिए, सीता जी का अन्वेषण करने के लिए वन में घूमते हुए आपने सूर्य पुत्र सुग्रीव का कल्याण करने के लिए मेरे पुत्र बाली का वध कर दिया था। उसी दुख से दुखी मैं उस नर नामक पुत्र को नहीं स्वीकार कर सकता हूँ। तब श्रीहरि ने देवराज इंद्र से कहा कि पृथ्वी का भार उतारने के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करूंगा और सूर्य के पुत्र का नाश करने तथा तुम्हारे पुत्र को विजय दिलाने के लिए, गुरुकुल का नाश करने के लिए तुम्हारे पुत्र के सारथी का काम स्वयं मैं करूंगा। भगवान की इस वाणी को सुनकर इंद्रदेव प्रसन्न हो गए। इसके बाद श्रीहरि नारायण ने ब्रह्मा जी के पास जाकर उनसे कहा, आपने इस संपूर्ण चलचलात्मक सृष्टि की रचना की है। आपके कार्य करने में शंकर जी और मैं, हम दोनों सहायक हैं। स्वयं सृष्टि करके उसका नाश आप नहीं करना चाहेंगे। शंकर जी को मारने का प्रयास कर आपने निंदित कार्य किया है। आपके क्रोध ने ही स्वेदज पुरुष की सृष्टि कर दी है। अतः इस पाप की शुद्धि के लिए आप प्रायश्चित करें। आप तीनों अग्नियों के लिए अग्निहोत्र का वहन करें। आप वृत्त कुंड में अपनी रचना करें, धनुष्कति कुंड में मेरी रचना करें तथा चतुष्कोण कुंड में शंकर जी की आराधना एक यजु तथा सामवेद के मंत्रों से करें। तपस्या के द्वारा अग्नि को उत्पन्न करके तथा सर्वोत्कृष्ट समृद्धि को प्राप्त करके 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत ओम करके आप अग्नियों को शांत करेंगे। इस विषय में अग्निहोत्र से बढ़कर किसी भी दूसरे साधन को पवित्र नहीं बताया गया है और इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पश्चाताप किया। आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।